आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने चैप्टर कॉन्स्टेंट वन डिमेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स जो कि डेरिवेटिव को यूटिलाइज करते हो। हमारे पास कोई भी टर्म एक्स गिवन है which represent the displacement। तो अगर जब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ डी बाई डी टी ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से मेरे पास टर्म आ जाती है वेलोसिटी। और जब मैं उस v का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तब मेरे पास टर्म आएगी एक्सेलरेशन की। सो प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला। वेलोसिटी इज dx by dt and acceleration is dv by dt और acceleration is d2x by dt स्क्वायर। प्लीज नोट कर लीजिए। और acceleration is d2x by dt स्क्वायर। If x is dq plus 3t square plus 40 minus 1, find velocity t is equal to 2 सेकेंड। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है जब टाइम हो हमारे पास 2 सेकेंड का। तो हम क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू टी एक्स बाय डी टी। इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4 minus 0 because the derivative of constant term is always 0। तो अभी हमने वेलोसिटी किस टाइम पे फाइंड करनी है? व्हेन t is 2। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ। So velocity will be 28 मीटर। समय लगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टर्म क्लियर हुई कि? इज दैट क्लियर? Yes, sir. और अभी अगर यहीं पे उसने दिया हो फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन t इज 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी निकालने के बाद जो आपके पास टर्म बची ये वाली, इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लो। तो एक्सेलरेशन इज dv by dt, वो बनेगा आपके पास 6t प्लस 6 प्लस 0। 0 पता है ना आपको? बिकॉज हाँ जी। t1 है हमारे पास। 6 प्लस 6 तो 12 मीटर पर सेकेंड। So acceleration will be 12. Any doubt in this? No doubt, sir. No, sir. No, sir. मैं आप एक बार फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको। velocity is dx by dt and acceleration is dv by dt और d2x by dt स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज जिसके बेस में अभी न्यूमेरिकल सॉल्व।
कोई प्रॉब्लम इन दो फॉर्मूलाज में? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको। A body travel from A to B at 40 meter per second and B to A at 60 meter per second. Calculate average speed and average velocity. ये आपने ग्रेड 9 में किए हुए हैं काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्लियर है आप सबको? सिंपल से Yes, sir. सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालेंगे। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, देन अगेन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ए भी कॉमन आ गया हमारे पास। 1/40 प्लस 1/60 इज टाइम कितना आ गया टोटल? ए बी बाय 24 सेकंड। ये क्लियर हो गया आपके पास आपको? और पापा वो भी रखिए। टोटल डिस्टेंस क्या है? ए बी, ए टू बी गया पहले वो, देन बी टू ए। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू ए बी। ये समझ लगा कैसे किया मैंने? Yes, sir. और उसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय Total time. टोटल टाइम। तो ये मेरे पास कितना आया? 2 इंटू 24 दैट इज 48 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी थी हमारे पास। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। क्योंकि ए टू बी एंड बी टू ए सेम है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, Displacement 0. तो एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी 0। नेक्स्ट लिखिए। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक a train travel first 30 kilometer with uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average
40 kilometer per hour for entire trip. तो जी जो पूरा ट्रैक है वो है हमारे पास 60 किलोमीटर का, और इस 60 किलोमीटर में फर्स्ट 30 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया विद 30 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 40। तो हमें एंटायर उसकी निकालने की कितनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल करे कि सारी की एवरेज हमारे पास अच्छा वो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस अगर मैं उसे डिवाइड करूं तो वो दोनों डिस्टेंस मुझे उसने इक्वल दिए हुए हैं, दैट इज 30 किलोमीटर। और पहली वेलोसिटी उसने मुझे दी है 30 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, और एवरेज वेलोसिटी उसने एंटायर ट्रिप की कितनी डिमांड की है, 40 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और टाइम को हम इसी तरह से मैनिपुलेट कर देंगे। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2। ये समझ लगा ना किस तरह से किया मैंने ये पार्ट? Yes, sir. ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, इसे मार्क कर लेना। और वी एवरेज विल बी 2s अपॉन नीचे से s 1/v1 प्लस 1/v2। s से s कट कर दो, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस, तो v एवरेज इज 40, 2 v इज 30, v2 हमने कैलकुलेट करना है, देखिए कौन है, एंड 30 प्लस v। हो जाएगा ना, चेक करिए। दादी को बोल पहले। हाँ जी, v2 कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। सर V2 की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, so v2 is 667। एक न्यूमेरिकल है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें जेई लेवल में, तो वो मैं आपको एक करवा रहा हूँ। अ बॉडी कवर 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with velocity v, and last 1/3 with velocity w। Calculate average speed of body during entire journey।
हाँ जी, करके देखोगे आप सब लोग? Yes, sir. करिए। Yes, sir. Sir, the answer is 3 UVW, UV plus VW plus WU. गुड। अगर किसी ने नहीं सॉल्व हुआ किसी का, तो प्लीज नोट कर लीजिए। सर वो जो लास्ट में उसमें UW आएगा या फिर WU आएगा? कहाँ पे? ये वाला? वो जो लास्ट है ना, हाँ जी हाँ जी, उसमें WU आएगा ना या हाँ, डब्ल्यू UW? यू है, ये मैंने यू आगे लिखा हुआ अच्छा अच्छा ठीक है सर. है। सो द नेक्स्ट इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है, एक्स इज इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25। फाइंड पोजीशन, velocity and acceleration at t is equal to 0. When will the velocity of particle become 0? Can we call
the motion of particle as one with uniform acceleration. तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद देखना है हमने कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, और ये बताना है कि हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक है। तो आपने जैसे थ्योरी आपने पढ़ी है, तो मैं इस चीज का आंसर आपको दे देना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म कब होगी, जब वो डिपेंड नहीं करेगी टी के ऊपर। अगर वो टी पे डिपेंड करेगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगी। याद रखना इस चीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन फाइंड करें, वेलोसिटी फाइंड करें जब टी है जीरो। तो पोजीशन आएगी हमारे पास 25, तो वेलोसिटी के लिए पोजीशन हमारे पास 25। बन गया 8t माइनस 15। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, -15, और एक्सेलरेशन 8। तो एक्सेलरेशन कितनी रह जाएगी हमारे पास, ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर हुआ किस तरह से किया मैंने? यस सर। सिर्फ मैंने टी को जीरो पुट कर दिया। वेलोसिटी निकालने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट गिवन थी उसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, और फिर डेरिवेटिव का वेलोसिटी का दोबारा से डेरिवेटिव कैलकुलेट। ठीक है। और सेकंड उसने बोला है कि कैन व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कब जीरो होगी, जब कब जीरो होगी, व्हेन 8t माइनस 15 किसके इक्वल होगा, जीरो के। और 8t कितना होगा, 15, एंड t विल बी 15/8। So velocity of the particle will be zero when time is 15/8। इसे डिवाइड करके देख लो कितना बन रहा है। 15, 8 है, 2, 1.8, 1.875 second। So when time is 1.875 second, the velocity of the particle will be zero। The velocity of particle is zero। Any doubt up to this question? नो सर। No, sir. No, sir. So the next one is uh, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप के अलावा। सो गिवन क्या है आपके पास, velocity is 2t square plus 5। The velocity of particle is given by this equation। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लिख लीजिए, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल during time interval t1 2 second and t2 4 second। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सेम इंटरवल। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा आएंगे, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। एंड द लास्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
The last one is instantaneous acceleration. नोट कर ली क्वेश्चन सबने? Yes, Yes, sir. sir. अब समझो इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? गिवन। गिवन है आपके पास वेलोसिटी 2t² प्लस v। t1 गिवन है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी v1 कितनी बन जाएगी आपके पास? 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और t2 कितना गिवन है? 4 सेकेंड, तो v2 कितना बनेगा? 57 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी उसने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्या बोला था? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v2 माइनस v1, तो ये बन गया 37 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. स्वरित, Yes, sir. सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सेम इंटरवल के लिए बोला था उसने, तो ये बन गया 24 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था? 4 माइनस 2, 2। तो एवरेज 12 मीटर एक्सेलरेशन पर कितनी सेकेंड। आ गई मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर per second. And the last one is instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration निकालने के लिए मुझे इस velocity का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो it will be d by dt of 2t² plus 5। ये कितना बन गया? 4t plus 0। और कितने टाइम पे एक्सेलरेशन थी? 4 सेकंड पे। तो 4 into 4, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। This is instantaneous acceleration. Your doubts are always welcome, so please discuss if you have any kind. Sir, please explain the last part. देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर, और वो Instant इंस्टेंट point क्या है मेरे पास? व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाली, किसको यूज करके? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को। वेलोसिटी का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे पास? एक्सेलरेशन में। सबसे पहले हमने किया फर्स्ट स्लाइड पे। सो यस सर। पावर आगे, पावर में से लेस किया तो क्या बच गया? 40। 5 मेरे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। यस सर। ठीक है, क्या बचा? 40। और किस टाइम के ऊपर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए थी? 4 के ऊपर। 4 सेकेंड्स। तो मैंने टी को रिप्लेस कर दिया विद दी 4। तो ये मेरे पास Yes, sir. कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Okay, sir. Thank you, sir. नो इशू। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि the distance of a particle, please write the distance, ये क्या हो गया? Distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force
under the action of constant force is related to time by time t by equation t is equal to under root x plus 3. X is in meters, and t is in seconds. Find displacement when its velocity is 0. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3. इसे हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेके जाएंगे. x इज इक्वल टू t माइनस 3 और x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर और x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. हमने निकालनी क्या है? डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. 0. तो वेलोसिटी क्या होगी? dx by dt 2t minus 16 sorry 2t minus 6 plus 0. velocity 0 है तो 0 is equal to 2t minus 6 is equal to 0 and t will be 3. So time is 3 seconds. हाँ, टाइम की है कितना आ गया हमारे पास? 3 सेकंड. अब इसी 3 सेकंड को हम यहाँ पे या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि हमने निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है, so x will be 3 minus 3 square is equal to 0. So displacement of the particle is Displacement 0. displacement. समझ लग गया बेटा? Yes, sir. स्ट्रेंथ देखो आप लोग की आज भी कितनी कम है, सिर्फ 5 बच्चे. कोई घूमने तो नहीं गया हुआ आप में से? No, sir. No, sir. हाँ, बड़ा बुरा हाल है वहाँ पे.